हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं हर सीरीज का डबल डबल पार्ट बना के अपलोड किया करूं। तो इसलिए अब से यहाँ पे अगेन द स्काई सुप्रीम हो गया, 10,000 वर्ल्ड हो गए, उनके दो दो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अभी इस पार्ट को देख रहे हो, आई थिंक आधे घंटे के बाद में दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद में उसको भी देख लेना। तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियान, टैन्यू उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग 9 हेवनली फेरी वर्ल्ड में आ गए थे। जियान कहने लगते, ब्रदर इन लॉ, सच में ये जगह तो यहाँ पे स्वांतियान कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसको देखिए, ये वाटर भी कितना ज्यादा क्लीन है ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ तो होना ही था जब यहाँ पे इमोर्टल रिलम में पहुंचने के बाद में कोई इंसान पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करता है वन में। अगर वो फेल हो जाता है तो डायरेक्टली आके इसी जगह पे मिल जाता है। और वैसे भी इस जगह को पीसफुल जगह माना जाता है। देख नहीं रहे कितनी ज्यादा शांति है ना, और यहाँ के सीन्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी वहाँ पे यिंग आ गई थी, जिसके साथ में फेंग जियान भी थी। और हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगती है, मास्टर आपने हमें जो जो करने के लिए बोला था हमने वो सब कुछ पूरी तरीके से कर दिया है, बस अब आपकी बारी, आगे क्या करना है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगते हैं, टैन्यू तुम्हें पता है ना, जुआनतियान कॉन्टिनेंट में तुमने यहाँ पे उस इमोर्टल के प्रोजेक्शन मतलब कि क्लोन के साथ में फाइट किया था। अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे रूप में जाओगे तो वो यहाँ पे तुम्हें पहचान सकता है, भले ही उसका कनेक्शन डायरेक्टली मेन बॉडी से ना हो, बट थोड़ी बहुत तो उसे शक हो सकता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, मतलब कि अपने पाव का यूज करते हुए उसने वहाँ पे अपने लुक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। जिसको देख के वहाँ पे जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ आप पहले भी हैंडसम थे और अब भी और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, मतलब कि अभी भी हैंडसम ही हो आप। और हम देखते हैं उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है, अब तुम लोग डायरेक्टली होंगमिंग हर्ट के अंदर चले जाओ, जब मैं पूरी तरीके से उस जगह पे पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को बाहर निकालूंगा। अब हम देखते उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे होंगमिंग हॉट के अंदर चले गए थे। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने पूरे पाव को गैदर करते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक कैसल टाइप का पूरी तरीके से अपीयर होने लगता है और वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू वहाँ पे नाटक कर रहा था। वो कहने लगता है, सीनियर मैं जूनियर टैन्यू, जो कि यहाँ पे स्वांटियान कॉन्टिनेंट से डायरेक्टली ट्राइबुलेशन से गुजरते हुए अपर रिलम में आ गया हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, इतने हजारों सालों के बाद में स्वांतियान कॉन्टिनेंट से कोई आ रहा है। वैसे भी यहाँ पे पहुंचना, अपर रिलम में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान को हजारों सालों तक कल्टीवेशन करनी पड़ती है, जिसके बाद में उसका कल्टीवेशन पीक में पहुंचता है और अपने ट्राइबुलेशन को कंप्लीट करने के बाद में वो तब जाके अपर रिलम में जा सकता है। और अभी तक यहाँ पे स्वांटियान कॉन्टिनेंट से 300 लोग जो कि हेवन में पूरी तरीके से जा चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम हेवंस में जा पाओगे या नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम अब पूरी तरीके से तैयार हो। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, सीनियर मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब हम देखते वो बंदा वहाँ पे अपने एनर्जी को उसके ऊपर डालने लगता है, जिसके बाद में वो कहने लगता है, गुड लक तुम्हें। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, मुझे बस यहाँ पे अपने 5 एलिमेंटल का यूज करना होगा, अगर मैंने यहाँ पे दूसरे किए तो ये लोग मुझे नोटिस कर सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हेवन की तरफ बढ़ने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाता है। अब वो जैसे कदम को आगे बढ़ाता है तभी वहाँ पे उस कैसल के अंदर से एनर्जी का प्रेशर आने लगता है उसके बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू को तो फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए आगे जा रहा था उस दरवाजे की तरफ, और उस गेट से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। बट यहाँ पे टैन्यू जैसे तैसे करके उस गेट के नजदीक पहुंच गया था, और हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। अब हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, तुमने पूरी तरीके से 9 हेवनली फेरी लैंड के ट्रायल को पास कर लिया है, तो अब तुम अंदर जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए एक टोकन उसके पास में देता है,
जहाँ पे टैन्यू उस टोकन को पकड़ लेता है। दोस्त तब वो गेट पूरी तरीके से खुल गया था जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है अब तुम डायरेक्टली जा सकते हो इसके अंदर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है थैंक यू सीनियर, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे उसके अंदर चला गया था। अब हमें डायरेक्टली 9 हेवनली फेरीलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होती है, जहाँ पे गेट कीपर बुक पढ़ते हुए कहने लगता है पता नहीं सिटी लॉर्ड को हो क्या गया है, ऐसा लग रहा है उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं जिसकी वजह से इस औरत को यहाँ पे भेज दिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी कहने लगती है तुम यहाँ पे ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम एक गेट कीपर हो और अपनी औकात मत भूलो, अपनी औकात से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश ना करो तुम। और वैसे भी अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के उस गेट कीपर को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसे पता था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते तभी वहाँ पे व्हाइट कलर का लाइट आने लगता है, मतलब कि वहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा था क्योंकि वहाँ पे टैन्यू की एंट्री जो हो गई थी वो डायरेक्टली अपर रिलम में जो आ गया था, मतलब कि फेरी में। अब वहाँ पे टैन्यू की तरफ देखते हुए वो लोग सोचने लगते हैं इसके अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी क्या से आ रहा है। अब हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे टैन्यू नीचे आता है उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे वो गेट कीपर मतलब कि वो बंदा कहने लगता है ओ तो फिर से यहाँ पे मोटल रिलम के कीड़े आ गए मोटल रिलम में। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे मोटल्स का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। वो कहने लगता है पता नहीं ये कीड़े ऊपर क्यों आ जाते हैं, इनको यहाँ पे जिंदगी से प्यार नहीं है क्या। अब वो सब ये बकवास कर ही रहा था। टैन्यू आगे की तरफ आने लगता है, वो बंदा कहने लगता है ये सब तो ठीक है, तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अपर रिलम में आ चुके हो तो अपना टोकन दिखाओ। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने टोकन को दिखाने लगता है, जिसको देखते हुए हम देखते वो बंदा एकदम से वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे टैन्यू के टोकन को दूर फेंक देता है। वो कहने लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी मैनर्स नहीं है क्या, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है अपने से ज्यादा पावरफुल और इमोर्टल के आगे रिस्पेक्टफुल्ली झुकते कैसे, तुम एक मोर्टल हो और मैं एक इमोर्टल, हमारे बीच में कितना गैप है तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हें यहाँ पे नील डाउन होके अपने घुटनों में बैठ के मुझे इज्जत देनी चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो वहाँ पे टैन्यू का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू को गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगता है जब मैं हेवन में था तो मैंने रूल्स बनाए थे कि इमोर्टल और मोर्टल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्राइबुलेशन से गुजरते हुए नेक्स्ट लेवल मतलब कि अपर रिलम में आते हैं तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट देखो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। और इसके इतने हिम्मत इन लोगों ने मेरे बनाए रूल्स को ऐसे पूरी तरीके से वायलेट किया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर करने लगता है मुक्के में और ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पे इसके मुंह पे बजाने वाला है। और गाइस पार्ट 1 खत्म होता है आधे घंटे के अंदर। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा इसी चैनल पे एक्सप्लेनर पीबी पे, तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में मिलता है।